हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संज्ञा के प्रश्नों को। जिसे ये संज्ञा का पार्ट 2 है, जिसमें 39वां प्रश्न दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि द्रववाचक संज्ञा है। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जितनी भी वस्तुएं ठोस के अंतर्गत आती हैं, द्रव के अंतर्गत आती हैं और गैस के अंतर्गत आती हैं, इन सब में द्रववाचक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 40, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 प्रकार के। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ये हैं जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और प्रत्यय। इनमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 41, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 42, इनमें से भाववाचक संज्ञा है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंता। दया, क्रोध, चिंता, ममतत्व, मनुष्यता, लड़कपन, इन सब में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 43, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थकावट। इसके अतिरिक्त कुछ हैं जैसे घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव, दौड़, ये क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीयता। प्रश्न संख्या 45, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवता। मानव से मानस्वी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मानव से मानवता भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है और मनुष्य से मनुष्यत्व बनता है और आदमी से आदमियत भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 46, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। सुंदरता और सौंदर्य दोनों सुंदर की भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जागरण। जागरण, जागृत से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 48, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है? तो स्वतंत्रता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 49, हरियाली है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, इन सब में भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 51, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें भाववाचक संज्ञा है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्रता। मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 52, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेना। राम, हिमालय, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनाज में द्रववाचक संज्ञा और सेना में समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर कुछ समूहवाचक संज्ञाएं दी गई हैं जैसे सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, गिरोह, इन सब में समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दौड़। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि ये भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में जैसे सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, ये सभी इन सब में समूहवाचक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 54, निम्न में संज्ञा शब्द है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभा। सभा में सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि, इन सब में समूहवाचक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 55, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा जैसे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल इत्यादि आदि में द्रववाचक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध। जिन संज्ञा
से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि, इन सब में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 57। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुनियावी। जाति से विशेषण बनता है जातीय, और चमक से विशेषण बनता है चमकीला, और धर्म से धार्मिक, और दान से दानी। प्रश्न संख्या 58। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह। प्रश्न संख्या 59। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। प्रश्न संख्या 60। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, वह है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। प्रश्न संख्या 61। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। प्रश्न संख्या 62। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लिष्ट। प्रश्न संख्या 63। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निशाना। प्रश्न संख्या 64। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। प्रश्न संख्या 65। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भय से भयानक।